औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today is lecture number 6 of chapter number 11 and the topic is structure of नेफ्रॉन। पिछले प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि किडनी क्या है और इसका काम क्या है। किडनी जो है इंसान की बॉडी में ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्मेशन करता है, छोटा पेशाब बनाता है। अब किडनी के बारे में आपने पढ़ा कि किडनी का जो फंक्शन है पेशाब बनाना या इंसान की बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट को इंसान की बॉडी से बाहर रिमूव करना है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंसान की बॉडी में जो किडनी है इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इंसान के किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या काम करता है और ये इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे इंसान के किडनी में ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट निकालता है। तो देखिए ज़रा नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इंसान की किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है। इंसान की बॉडी में जो किडनी में पेशाब बनता है कौन बनाता है, ये नेफ्रॉन बनाता है। और साथ साथ इंसान की किडनी में जो है ये नेफ्रॉन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। यही फंक्शनल यूनिट कहलाता है इंसान की किडनी का। अब इंसान की किडनी में, इंसान के एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं आपको पता है कि इंसान की किडनी में जो है एक मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। और इंसान की बॉडी में दो किडनीस होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। तो नंबर क्या है नेफ्रॉन का, देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। इंसान के हर एक गुर्दे में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन में जो है 10 लाख होते हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन किस तरह बना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये नेफ्रॉन जो है 2 पार्ट से बनता है। एक क्या है, नंबर फर्स्ट द रीनल कार्पसल, एक को रीनल कार्पसल कहा जाता है, द सेकंड एज द रीनल ट्यूब्यूल। एक पार्ट जो है रीनल कार्पसल है और दूसरा पार्ट क्या है, द रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कार्पसल क्या चीज़ है, देखिए ज़रा, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। रीनल कार्पसल जो है ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। ये 2 पार्ट से बनता है, एक को ग्लोमेरुलस कहा जाता है और दूसरा बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। अब ये दोनों क्या है, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम देखिए ज़रा, ये आपको नज़र आता है यहाँ पर। ये जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, ये जो आपको ये कप शेप नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। इसी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर रेड कलर के ब्लड कैपिलरीज होते हैं, एक कम्बिनेशन होता है ब्लड कैपिलरीज के, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था नेफ्रॉन का, इसको रीनल कार्पसल कहा जाता है, 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है। वन इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, एक कप शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आता है, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया नेफ्रॉन का। अब दूसरा, अब ये देखिए सारा ग्लोमेरुलस क्या है और बोमेन्स कैप्सूल क्या है। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पड़े होते हैं। बोमेन्स कैप्सूल क्या चीज़ है, इट इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द कप शेप स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने आपको बता दिया, ये देखिए ज़रा, ये आपके पास ग्लोमेरुलस है, ये वाला, ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको नज़र आता है और इसके इर्द गिर्द जो कप शेप है इसको बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। और ये फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो क्या कहलाता है, इसको रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो देखिए ज़रा, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अटैच टू बोमेन्स कैप्सूल हैविंग 3 पार्ट्स। एक लॉन्ग ट्यूब होता है, बड़ा लंबा सा पाइप होता है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, दूसरा हिस्सा यू शेप्ड होता है, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और 3rd नंबर पार्ट जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसको देखिए ज़रा, ये नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट है, ये आपको नज़र आता है ये वाला, ये देखिए, ये पूरा इसको रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। पूरा ये जो पार्ट आपको नज़र आता है ये ट्यूब, ठीक है, ये इसके साथ अटैच होता है। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट इसके साथ अटैच होता है। लेकिन ये क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब होता है, इसको रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ये जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है ये वाला, ये नीचे जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। और ये
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट नंबर ये जो आपको नज़र आता है ये वाला पाइप, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर the distal convoluted tubule of many nephrons opens into a single duct called collecting duct। अब ये collecting duct है, देखिए ये पूरा collecting duct है। अच्छा, अब देखिए रीनल कार्पसल क्या है। रीनल कार्पसल जो है आपके पास ये पार्ट है, ये नज़र आता है आपको, ये वाला यहाँ से लेकर ये पूरा आपके पास रीनल कार्पसल है। ये किससे बना है? ये दो चीज़ों से बना है। एक बॉमिस कैप्सूल है जो कप शेप आपको नज़र आता है, और दूसरा ग्लोमेरुलस। इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है नेफ्रॉन के अंदर, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, इसको रीनल कार्पसल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन का जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर से देखिए ये पूरा लॉन्ग ट्यूब और यहाँ तक। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट्स है। एक पार्ट ये आपको नज़र आता है, देखिए ट्यूब सा, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। फिर नीचे अगर आप देखिए ये लॉन्ग सा ट्यूब यू शेप स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ये ट्यूब देखिए ज़रा ये वाला, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट नंबर ये जो है पूरा, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आपके पास ये पूरा ये पार्ट जो है रीनल कार्पसल हो गया, और यहाँ से लेकर इधर से लेकर इधर तो जो है आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल।